एक होटल, एक हॉन्टेड अबेंडेंड फ्लोर और 3 दोस्त। ये कहानी है आकाश की, जिसने हमारे साथ ये वाकया शेयर किया है जब उसके 2 दोस्त क्रिश और अजय और उसके खुद के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए हैं। आकाश के मुताबिक ये वाकया तब का है जब उनकी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। ये तीनों दोस्त कर्नाटका के बल्लारी से बिलोंग करते थे और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी तीनों की जॉब नहीं लगी थी। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपने करियर में ग्रोथ ढूंढने के लिए इन लोगों ने बेंगलुरु जाकर के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। अपनी प्राइवेसी के लिए आकाश ने खुद का और अपने दोस्तों का नाम बदल दिया है, तो इस कहानी में हम उन्हें आकाश, क्रिश और अजय के नाम से जानेंगे। इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बेंगलुरु की ये छोटी सी ट्रिप इनकी जिंदगी की एक ऐसी रात बन जाएगी जिसे याद करके ये लोग आज भी खौफ से कांप जाते हैं। रात के समय इन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर सुबह होते होते ये लोग बेंगलुरु शहर पहुंच गए। अब बेंगलुरु आने का मकसद सिर्फ घूमना नहीं था, ये लोग चाहते थे कि अपने करियर से रिलेटेड और अपॉर्चुनिटीज वहां जाकर के एक्सप्लोर करी जाएं और फिर यहां पहुंचते ही ये तीनों काम पर लग गए। ये पूरा दिन इन लोगों ने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विजिट किए, काउंसलर से मिले, कोर्सेज, ट्रेनिंग, जॉब से लेके सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों ने कलेक्ट की। अब शाम होते होते ये लोग इतनी जगह पर घूम चुके थे कि ये लोग काफी ज्यादा थक गए थे और करीब 6:30 बजे के आसपास इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब एक होटल रूम बुक कर लेना चाहिए। इन लोगों ने मिलकर के होटल रूम ढूंढना शुरू किया और फिर बेंगलुरु के मैजेस्टिक एरिया में इन लोगों को एक होटल का कमरा पसंद आया और बिना ज्यादा सोचे समझे इन लोगों ने वो रूम बुक कर लिया। रूम में आने के बाद इन लोगों ने अपना लगेज रखा, थोड़ा रेस्ट किया और फिर बाहर खाना खाने के लिए चले गए। जब ये लोग वापस आए तब तक करीब 11:15 बज चुके थे। हालांकि ये लोग सारा दिन के बहुत ज्यादा थके हुए थे, लेकिन फिर भी इस मोमेंट पे इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कभी ज्यादा थक जाओ तो नींद नहीं आती है और इन लोगों को लगा कि शायद ऐसा ही हो रहा है। अपने आप को काम करने के लिए इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं तो शायद नींद भी आने लगेगी और थोड़ा अच्छा भी फील होगा। उन लोगों ने अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट किया, कंबल ओढ़े, लाइट्स ऑफ कर दी और फिर हॉरर का माहौल बनाने के लिए टीवी की आवाज फुल कर दी। कहानी चलती रही और फिर थोड़ी देर के बाद अजय की आंख लग गई। इसके बाद क्रिश यहाँ पर खड़ा हुआ और उसने टीवी बंद कर दिया और फिर वो वॉशरूम चला गया। आकाश उस समय वहां पर एक खिड़की के पास खड़ा था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे, लेकिन वो बेंगलुरु की खूबसूरत और बिजी सड़कों का नजारा देख रहा था। इतनी रात होने के बाद भी वहां पर शहर में हलचल थी, बसें आ जा रही थी, गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ लोग भी थे जो सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। रात इतनी ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी आकाश यहाँ पर व्यू देखने में इतना इन्वॉल्व था कि वो वहीं पर खड़ा हुआ और व्यू देख रहा था। कुछ देर के बाद क्रिश वॉशरूम से बाहर आया और उसने इन लोगों को बताया कि होटल के 3rd फ्लोर से बेंगलुरु का व्यू और भी शानदार आएगा, हम तीनों को वहां जाकर के देखना चाहिए। इस समय तक अजय की भी नींद खुल चुकी थी और इसकी बात सुनकर के इन तीनों के मन में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग गई थी कि इन्होंने डिसाइड किया कि एक बार तो 3rd फ्लोर पर जाकर के देखा ही जाएगा। इन तीनों ने अपने कमरे को लॉक किया और फिर धीरे धीरे स्टेयरकेस की तरफ बढ़ने लगे। जब ये लोग अपने कमरे से बाहर आए तो कॉरिडोर का माहौल इन्हें काफी अलग सा लग रहा था, क्योंकि इस होटल के अंदर एक अजीब सी शांति थी। कहीं कोई भी गेस्ट नजर नहीं आ रहा था और किसी के होने तक की वहां पर आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन इस होटल के बाहर की तरफ काफी ज्यादा चहल पहल थी। ये अजीब कंट्रास्ट इन लोगों को काफी ज्यादा अनसेटल कर रहा था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया और स्टेयर से ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगे। जब ये तीनों लोग ऊपर 3rd फ्लोर पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कॉरिडोर का शेप इंग्लिश के लेटर एल जैसा है। वहां पर जितने भी रूम्स थे वो सब बाहर से बंद थे और ऐसा लग रहा था कि वो फ्लोर पूरा का पूरा खाली है। सारे गेट्स बाहर से लॉक्ड थे और उस फ्लोर को देख करके समझ में आ रहा था कि शायद ये फ्लोर अबेंडेंड है और वहां पर कोई भी नहीं है और वहां पर एक बहुत ही अजीब सी खामोशी थी। यहाँ पर क्रिश थोड़ा आगे चल रहा था और अजय और आकाश उसके पीछे पीछे थे। ये लोग वहां के माहौल को ऑब्जर्व कर ही रहे थे कि तभी अचानक से इन्हें एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई दी। स्टार्टिंग में इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये क्या आवाज है, क्योंकि ना तो ये आवाज किसी इंसान की लग रही थी और ना ही किसी मशीन की। ये आवाज एक रिदम में आ रही थी, जैसे कोई कॉरिडोर के कोई बहुत दूर के कोने से बैठ करके बहुत अजीब सी धुन में गा रहा हो। कभी ऐसा लगता कि किसी पुराने गेट के खुलने की आवाज है और कभी हकीकत में ऐसा लगता कि कोई औरत गुनगुना रही हो। वो आवाज वहां पर बदल रही थी, लेकिन एक अजीब सी रिदम में, और उस कॉरिडोर के अंदर वो आवाज बहुत भयानक तरीके से गूंज रही थी। एक पल के लिए ये तीनों वहीं रुक गए।
इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज किस चीज की है, लेकिन फिर अगले ही पल इन लोगों का डर बढ़ने लगा और पैनिक ने इन्हें अपनी तरफ खींच लिया। बिना एक भी शब्द बोले ये तीनों दोस्त वहां से भागने लगे और काफी स्पीड में ये लोग सीढ़ियों से नीचे आए और अपने कमरे की तरफ जा पहुंचे। सीढ़ियों से उतरते वक्त भी वो आवाज कंटिन्यूअसली आ रही थी। अपने कमरे में एंटर करते ही इन लोगों ने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी और अब तक वो आवाज बंद हो चुकी थी। इन तीनों का दिल यहाँ पर बहुत तेज तेज धड़क रहा था और उस कॉरिडोर में इन लोगों ने जो आवाज सुनी थी उसके बारे में इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के लिए ये लोग अपने रूम में बैठे रहे, लेकिन फिर इन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई और इस चीज की सच्चाई जानने के लिए ये लोग होटल के नीचे जाकर के वॉचमैन से मिले। इन लोगों ने जाकर के उसे सारी बात बताई तो सामने से वॉचमैन हंसने लगा और कहने लगा कि सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं इस होटल में 9 साल से हूँ। आप लोग शायद हॉरर स्टोरी सुन रहे थे इसीलिए आप लोग डर गए हो। वॉचमैन की बात सुनने के बाद इन लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल तो फील होने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर अभी भी बना हुआ था। ये लोग समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं ये वॉचमैन कोई चीज छुपा रहा है, क्योंकि उसने इस बात को इतना जल्दी डिनाई कर दिया जैसे ये बात उसने पहले कई बार सुनी हो, और इस बात को उसने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। कोई भी उनसे और सवाल नहीं किया कि कहां पर आवाज सुनी थी, किस चीज की आवाज थी, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सवाल उस वॉचमैन ने नहीं किया था। दूसरी तरफ इन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो आवाज इन लोगों ने सुनी थी वो इन लोगों का वहम था। जब ये लोग वापस अपने कमरे में आए तो इन्होंने टीवी के ऊपर कोई डिवोशनल चैनल लगा दिया और फिर उस चैनल पर कुछ भजन वगैरह चलने लगे। काफी देर तक वही सॉन्ग्स कमरे में चलते रहे और अब इन लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल फील होने लगा था। धीरे धीरे अब आकाश को नींद आने लगी थी, लेकिन क्रिश अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो बार बार इन लोगों से कह रहा था कि आज रात मत सोना, आज रात हमें जागना होगा और सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अपने आप को बिजी रखने के लिए इन लोगों ने अपने फोन्स में गेम वगैरह खेलना स्टार्ट किया और फिर इधर उधर की ये लोग बातें करने लगे ताकि उस घटना से अपना ध्यान हटा सकें। ये लोग किसी तरह से अपने डर को कम कर ही रहे थे कि तभी इनके कमरे के बाहर से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हुई। क्लिंक क्लिंक क्लिंक। ये आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई बाहर के फ्लोर पर लोहे की जंजीर को घसीट रहा हो, और हर बार जब वो आवाज आती तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर बिल्कुल खामोशी छा जाती थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये आवाज फिर से आती। तीनों दोस्त चुपचाप उस आवाज को सुनते रहते और बाहर से आ रही इस मेटालिक आवाजों की वजह से उनका डर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब भी बाहर से वो क्लिंक की आवाज आती तो इनका ध्यान तुरंत कमरे के दरवाजे की ओर चला जाता और ये अंदर ही अंदर सोचने लगते कि इतनी रात गए होटल के कॉरिडोर में यह आवाज किस चीज की हो सकती है। तभी अचानक से अजय ने हिम्मत की और उस कमरे का दरवाजा खोल दिया, और बाहर उसने जब देखा तो होटल स्टाफ के 2 लोग उस कॉरिडोर के अंदर घूम रहे थे। इन लोगों ने जब उनसे बात की, उन आवाजों के बारे में बताया, तो उन लोगों ने मुस्कुरा करके कहा कि नहीं सर, ये तो शायद चाबियों की आवाज होगी, क्योंकि हम लोग हमारे राउंड पर घूम रहे थे। इनकी बात सुनकर के एक बार के लिए इन लोगों को तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी इनका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि चाबी की आवाज में और जंजीर घसीटने की आवाज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उन्हें लगा कि शायद ये जो भी आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी उसके पीछे कोई नॉर्मल वजह थी, या फिर जो भी एंटिटी वहां पर मौजूद थी वो उनके दिमाग के साथ खेल रही थी। फिर भी किसी तरह से इन लोगों ने खुद को समझाया, जाकर के ये लोग बेड पर लेट गए, लेकिन फिर उसके थोड़ी सी देर के बाद वो आवाज इन्हें फिर से सुनाई दी। इस समय रात के करीब 1 बजे हुए थे और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा करीब सुनाई दे रही थी। वो आवाज के सुनाई देते ही इस पूरे कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब सा और भारी सा हो गया था। इन तीनों में से कोई भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये क्या चीज है, लेकिन उन्हें ये महसूस हो रहा था कि कमरे के दरवाजे के जस्ट बाहर कोई खड़ा हुआ है और सिर्फ चुपचाप इनके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बार बाहर कोई भी नहीं था, ना ही वर्कर्स और ना ही कोई चाबियों की आवाज। इन लोगों का डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि इस होटल में अब और ज्यादा रुकना सेफ नहीं है। ये लोग जल्दी से खड़े हुए, इन्होंने अपना दरवाजा खोला और चुपचाप बहुत ज्यादा स्पीड में ये लोग सीढ़ियों की तरफ भागे। मकसद सिर्फ एक ही था, किसी भी तरीके से इस होटल से बाहर निकलना। लेकिन यहाँ पर जब ये लोग भाग करके होटल की लॉबी में पहुंचे, ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, तो इनके कदम वहीं पर रुक गए, क्योंकि वहां पर एक भी लाइट ऑन नहीं थी। वो पूरा एरिया अंधेरे में डूबा हुआ था और होटल का जो मेन गेट था वो लॉक्ड था। वहां पर इतना ज्यादा सन्नाटा था जैसे इस पूरे होटल के अंदर इनके अलावा कोई था ही नहीं। थोड़ी देर पहले जिस जगह पर ये उस होटल के स्टाफ से, उस वॉचमैन से बात कर रहे थे, अब वहां पर भी कोई नहीं था और रिसेप्शनिस्ट डेस्क एकदम खाली पड़ा था। इन लोगों को ऐसा भी लग रहा था जैसे ये सब लोग उन्हें अंदर लॉक करके कहीं बाहर चले गए हों।
इन लोगों ने काफी देर तक वहां पर इधर उधर देखा, लोगों को आवाज दी, लेकिन इतनी आवाज देने के बाद भी वहां पर कोई भी नहीं आया। अब इन लोगों के पास वापस अपने कमरे में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये लोग चुपचाप सीढ़ियों से वापस गए और अपने कमरे में जाकर के बैठ गए। किसी तरह से ये लोग अपने मन को समझा रहे थे, अपना डर कम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच में आकाश खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। वॉशरूम जाने के बाद उसने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। वो वॉशरूम के विंडो से जब बाहर देख रहा था तो ऊपर 3rd फ्लोर के वॉशरूम का थोड़ा सा हिस्सा था जो दिखाई दे रहा था, और उसने देखा कि उस वॉशरूम की लाइट वहां पर जली हुई थी। ये देखकर आकाश पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये सब लोग ऊपर 3rd फ्लोर पर गए थे और वहां पर एकदम सन्नाटा था, लाइट्स बंद थी और वहां पर कोई भी गेस्ट नहीं था। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी रूम के वॉशरूम की लाइट्स जल रही हो? आकाश ने तुरंत क्रिश और अजय को बुलाया और उसे उस वॉशरूम की लाइट दिखाई। ये तीनों काफी देर तक वहां पर खड़े रहे, उस लाइट को देखते रहे कि कोई हलचल होती है या नहीं, लेकिन फिर कोई भी हलचल ना होने के बाद ये लोग वापस बाहर आ गए। इसकी थोड़ी देर के बाद क्रिश वापस से खड़ा हुआ और करीब आधे घंटे के बाद जब उसने वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम के अंदर गया तो उसने उसी खिड़की से वापस ऊपर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उस कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। ना किसी के कदमों की आवाज, ना किसी के बोलने की आवाज और ना ही कोई हलचल। उस पूरे होटल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अगर कोई ऊपर के फ्लोर पे भी अगर लाइट बंद करने के लिए आता या फिर उसे बंद करके वहां से निकलता तो उसकी आवाज जरूर सुनाई देती, लेकिन इन लोगों ने कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, आकाश को अपने सीने में और अपने पेट पे एक अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रेशर किस चीज का है, लेकिन वो एक बात समझ चुका था कि उसके आसपास कोई अनजानी सी, कोई नेगेटिव सी शक्ति थी जो उसे महसूस हो रही थी। आखिरकार रात के 2 बज गए और थकान के मारे इन लोगों को नींद आ गई। इस समय तक टीवी पर डिवोशनल चैनल अभी भी चल रहा था और पूरे कमरे के अंदर भजन की आवाज गूंज रही थी। इन लोगों की जब नींद खुली तो अगले दिन की सुबह हो गई थी और वहां पर एक और चीज इनके सामने आई जो कि काफी ज्यादा अजीब थी। रूम का टीवी बंद था, जबकि इन तीनों को अच्छे से याद था कि इन तीनों में से किसी ने भी उस टीवी को बंद नहीं किया था। किसी तरह से यहाँ पर इन लोगों ने इन चीजों को भी इग्नोर किया और फिर जल्दी से ये लोग फ्रेश हुए और वापस से अपने काम के लिए निकल गए। अब ये तीनों जब बाहर निकल गए थे, घूम रहे थे बाजार में, तो इन लोगों को महसूस हुआ कि वो थकान, वो अजीब सी इनके साथ जो फीलिंग थी वो अभी भी मौजूद थी, जैसा किसी को फीवर में होता है। इन्हें लग रहा था कि रात का जो किस्सा है, रात को जो सब कुछ भी हुआ, वो सब कुछ, उसका प्रेशर, उसका इफेक्ट अभी भी इनके दिमाग पर है। जब ये लोग शाम को होटल पहुंचे चेकआउट करने के लिए तो वहां पर रिसेप्शनिस्ट ने इनसे कुछ ऐसा कहा जिससे ये बुरी तरह से डर गए। उसने बहुत कैजुअली पूछा, कल रात ठीक से नींद नहीं आई ना? ये तीनों एक पल के लिए शांत हो गए। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उस इंसान को ये बात कैसे पता है, क्योंकि उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब उन लोगों ने उससे पूछा कि उसे ये बात कैसे पता है तो उसने एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कल रात तुम लोग 2-2:30 बजे के आसपास नीचे आए थे, काफी ज्यादा शोर कर रहे थे। ये बात उनके लिए और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि जब डर के मारे भाग करके वो लोग नीचे आए थे, ये लोग सबको आवाज दे रहे थे तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, ना वॉचमैन ना रिसेप्शनिस्ट। इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने की कोशिश की थी। रिसेप्शनिस्ट का कहना था कि वो वहीं था जब ये लोग नीचे आए थे, लेकिन फिर इन तीनों को वो क्यों नहीं दिखा था? ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था और उस इंसान की वो अजीब सी मुस्कान इनको और ज्यादा अनकंफर्टेबल कर गई थी। इसके बाद बिना कुछ और पूछे ये लोग जल्दी से होटल से चेकआउट करके बाहर निकले और यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर अगले दिन ये लोग अपने घर बिल्लारी पहुंच गए। आज भी जब आकाश, अजय और क्रिश तीनों आपस में मिलते हैं तो ना चाहते हुए भी बात उस रात पर आकर के रुक जाती है। ये आज भी बैठ करके सोचते हैं कि उस कॉरिडोर में वो जो अजीब सी आवाजें थी वो सब किसकी थी, जो बाहर कुछ हो रहा था, वो क्लिंक की आवाज आ रही थी, और वो रिसेप्शनिस्ट वाली बात कि जब वो सामने ही बैठा हुआ था तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई दिया। ये सब कुछ आज भी उनके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। क्या पूरे दिन की थकान और हॉरर स्टोरी देखने की वजह से उनका दिमाग उनके साथ कोई खेल कर रहा था, या फिर वो लोग उस समय किसी एक अलग डायमेंशन में जा चुके थे जहां पर वो रिसेप्शनिस्ट, वो वॉचमैन कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और वो अजीब सी आवाजें जो उन्हें सुनाई दे रही थी वो हकीकत थी, वो छलावा था। अब क्या हो सकता है, हकीकत इन लोगों को आज तक नहीं पता है, लेकिन किसी तरह से अपनी किस्मत से, अपनी माँ की दुआओं से शायद ये लोग वापस लौट करके अपने घर आ गए और किसी तरह से जिंदा बच गए।
उस रात वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बात तो इन लोगों को कभी भी शायद समझ में ना आए, लेकिन बेंगलुरु के उस होटल में गुजारी हुई वो एक रात इनके जहन में बहुत ही गहरी याद बन करके बैठ गई है और आज भी इन्हें कभी कभी खौफजदा कर देती है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यूट्यूब को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और अगर आपके पास कोई कहानी है और आपको डर है कि आपका नाम बाहर आ जाएगा तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप अपनी कहानी शेयर कर दीजिए, आपका नाम गुप्त ही रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।